सम रहेगा दो स्टॉक का एक्स और वाई, 8 कॉलम्स का सम बनेगा। जब भी फ्यूचर डेटा का सम्स होगा एक्स और वाई तो 10 कॉलम्स का सम बनेगा। और इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, ये रिजिड चीज है। पास्ट डेटा द 8 कॉलम सम, फ्यूचर डेटा द 10 कॉलम का सम। ओके, व्हेन वी डू इट फर्दर वी विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कमिंग बाय द वे, ठीक है। -0.8915। तो ये अपना कोरिलेशन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन एंड द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर क्या? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी चल रहा है, उसके अंदर कोरिलेशन वाला अपना पॉइंट नंबर 4 था क्या? हाँ, तो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। स्टॉक का नहीं, किसका? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैसे निकलेगा वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो का एक फॉर्मूला आने वाला है। रिटर्न में तो कुछ है ही नहीं, रिस्क में एक फॉर्मूला आने वाला है जो कि चैलेंजिंग होता है फर्स्ट लेवल पे। एक बार तो स्टूडेंट को उसका लॉजिक इंट्यूशन देना और उसके बाद जाके प्रैक्टिस करने पे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो तो आपसे हर समय निकालना है। तो नोबडी इज वरीड अबाउट कि तुमको याद रहेगा कि नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट एक बार इनिशियली देयर इज अ चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग दैट फॉर्मूला कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो बिकॉज ऑफ विच आई हैव टू टेक माय ओन टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वे टू बिगिन विद। सुना, नंबर्स के जोर पे जा रहा हूं बिकॉज नंबर से बेटर समझ में आता है। ये अपना पोर्टफोलियो है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट किए 70% एक्स में, 30% वाई में। एक्स इज रिलायंस, वाई इज इन्फोसिस। तो मेरे पास 10 लाख था, मैंने 7 लाख और 3 लाख लगाया। तो ये जो पोर्टफोलियो बना मेरा, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा और उसका वॉलेटिलिटी क्या होगा, वो क्वेश्चन अपने से पूछा है। तो वो लोग को डेटा तो देना पड़ेगा। डेटा क्या है? ये जो एक्स है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और एसडी दिया हुआ है। देखना, एक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न 30%, वॉलेटिलिटी 16%। स्लो इट डाउन। रिलायंस का एवरेज रिटर्न 30, फ्लक्चुएशन 16। इन्फोसिस का एक्सपेक्टेड रिटर्न 24%, वॉलेटिलिटी 10%। ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बिना अपने पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं निकाल पाएंगे। वो क्या इंफॉर्मेशन है? और एक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बिना अपने पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं निकाल पाएगा। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? कोरिलेशन। तभी तो पॉइंट नंबर 4 कराने के बाद पॉइंट नंबर 5 में आए। क्या आई कैन नॉट टीच यू पॉइंट नंबर 5 विदाउट टीचिंग कोरिलेशन? तो इसके पहले कोरिलेशन अब सिखा दिया, तो आप तो यूज करेंगे। तो एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.2। 0.2 का जो तुमको अभी तक समझ में आया है वो पूछ रहा हूं। 0.2 का मतलब एक्स और वाई को मिलाने से रिस्क कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि 1 से नीचे ही रिस्क कटता है। रिस्क कटेगा, काफी कटेगा। पर क्या और ज्यादा कट सकता था? यस। काश -0.2 होता, काश -0.7 होता तो और बढ़िया होता। 0.2 पे भी रिस्क कटने वाला है। अब सपोज अपने पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़े नहीं है एंड फर्स्ट क्लास वो कोरिलेशन -0.2 को हटा के हम केवल बाकी डेटा तुम लोगों को दिखाता। सोचिए फर्स्ट क्लास चल रहा है, आई स्टार्टेड दिस वे कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने 7 लाख रिलायंस पे लगाया, 3 लाख इन्फोसिस में लगाया। सबको समझ में आता है? ठीक बोल रहे सर। रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न 30 है, वॉलेटिलिटी 16 है। इन्फोसिस का 24 है, वॉलेटिलिटी 10 है। तुम लोग को बोलता प्लीज मन से तुक्का मारो कि अपने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। दोनों का तुमको रिटर्न दिख रहा है, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों को बताना है। एवरीबडी विल आंसर इट करेक्टली अगर वो ट्राई कर ले तो। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न पूछ रहा हूं, रिस्क नहीं पूछ रहा हूं। तो प्लीज पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न सोचो, तुमको मन से बोलना है तो तुम क्या बोलेगा? गिव मी द आंसर। व्हाट आंसर? तो सम पीपल हैव कंप्यूटेड, दे आर सेइंग 28.2, मतलब यू मस्ट हैव डन वेटेड एवरेज 0.7 into 30। 70% पैसा पे एवरेज में 30 कमाएंगे, तो 0.7 into 30 क्या? 21। और 0.3 into 24, 0.3 into 24 कितना? 7.2। 21 प्लस 7.2 28.2। तो जो चीज ऑब्वियस है उसको 4 बार बोल के हम अनऑब्वियस नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में कुछ सिखाने का है ही नहीं, वेटेड एवरेज। तो माय लेक्चर्स विल नॉट बी फोकसिंग ऑन रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज वेटेड एवरेज। नोबडी कैन डू इट रॉन्ग। ठीक है? 0.7 into this plus 0.3 into this, is it okay with you? रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो अगर पूछता तो इन दैट केस ऑब्वियसली चैप्टर पढ़े बगैर स्टूडेंट के मन में यही आता कि सर 0.7 into 16 plus 0.3 into 10 वेटेड एवरेज। एक स्टॉक का रिस्क 16 है, एक का 10 है, मैंने दोनों में इन्वेस्ट किया तो मेरा वॉलेटिलिटी दोनों का एवरेज 0.7 into 16 कितना? 0.7 into 16 क्या बोल रहे हैं?
2 और 0.3 into 10 3, तो 11.2 प्लस 3 14.2, 14.2 जेन्युइन बोल रहा हूं विदाउट एनी स्ट्रेस 14.2। बट पोर्टफोलियो चैप्टर बना ही है केवल एक चीज सिखाने के लिए, वो ये कि रिस्क कटता है। रिस्क कटता है किसके मुकाबले? वेटेड एवरेज के मुकाबले। 14.2 जो तुम बोल निकाला ना, रिस्क विल बी 14.2 से कम। तो जब चैप्टर चालू किए थे सेंट्रल थीम तो इसी चीज के लिए चालू किए थे कि रिटर्न तो वेटेड एवरेज होगा पर रिस्क जो है वेटेड एवरेज से कम होगा। और ये सुन के एज एन इन्वेस्टर रैशनल पर्सन तुमको अच्छा लग रहा है कि खराब? अच्छा, एज ए स्टूडेंट खराब लगेगा। काश एवरेज ही होता, खत्म, चैप्टर इजी हो जाता, सब चीज का एवरेज। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट खराब हो सकता है, फालतू में कोरिलेशन आया, नॉटिंग किया, कैलकुलेशन आया, बट एज एन इन्वेस्टर यू हेट रिस्क और रिस्क कटेगा, तो रिस्क विल बी लेस देन वेटेड एवरेज। तो एक बार मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं देखना, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड ERP इक्वल टू वेटेड एवरेज। अपने सब में 0.7 इंटू 30 प्लस 0.3 इंटू क्या था 24, हाँ 24, दैट केम टू 28.2%। नो टीचिंग इन्वॉल्व इसमें। सिग्मा P लेस देन वेटेड एवरेज, सिग्मा P लेस देन वेटेड एवरेज, ठीक है, लेस देन वेटेड एवरेज। तो सिग्मा P लेस देन क्या फिगर था 0.7 इंटू 16 प्लस 0.3 इंटू 10, तो सिग्मा P लेस देन क्या 14.2। और इतने बार मतलब ऑन एवरेज लास्ट क्लास का 3 आवर्स, आज का सपोज 1.5 आवर्स, 4 घंटे से तुम एक ही चीज सुनते जा रहे, रिस्क कटता है, हम तो सुनाते जाएगा एक चीज, मालूम है, मतलब यही है। तो ये चीज तुम्हारे कुछ ना कुछ डाइजेस्ट हो गया, मान लेते इतना बोल रहा है तो रिस्क 14.2% से कम आएगा। अब बात आ रही कितना आएगा बताइए, बहुत बार बोलते कम आएगा, ठीक है। तो रिस्क का देखो फॉर्मूला करना है, वही तो मैंने बोला इस टॉपिक में मेरे को रिस्क का फॉर्मूला बताना है, जो फॉर्मूला स्टैट्स से आए हुए, तो एक बार वो चैलेंजिंग है पिकअप करना, बट देन किसी को वो डिफिकल्टी लगता है बिकॉज का प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाते हैं, ठीक है। तो सिग्मा P का फॉर्मूला का एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन मतलब डिराइव नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेन, ठीक है। तो आज की क्लास में अपने करीब 2 या 3 फॉर्मूलाज करने वाले हैं। मैं ये जो स्टैट्स का समेशन x माइनस x बार को फॉर्मूला ट्रीट नहीं करता हूं, ये जो करने वाले हैं वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूलाज का डिफिकल्ट डेरिवेशन है। तो क्लास में मैं उसका इंट्यूशन दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन, फील। क्लास के एंड में दोस्तों वो स्टे बिहाइंड फॉर 10 मिनट्स में उसको डिराइव करके दिखा दूंगा, बट सबके साथ वो सहने वाला बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस लिसन टू द इंट्यूशन बिहाइंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला का इंट्यूशन क्या है? लॉजिकली वेरिएंस पहले आया था फिर एसडी आया दुनिया में, कि एसडी पहले आया था फिर वेरिएंस पहले आया था फिर आया एसडी, क्योंकि वेरिएंस अपने आप में सफिशिएंट है, वो तो अपने को परसेंटेज स्क्वायर इंटरप्रेट करने में अपना माथा खराब होता है, इसलिए क्या ये एसडी। तो इसलिए लेट्स टॉक अबाउट वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। सिग्मा स्क्वायर P, पे अटेंशन। मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है एक्स और वाई, तो मेरे पोर्टफोलियो का वेरिएंस विल डिपेंड अपॉन द वेरिएंस ऑफ एक्स, ऑब्वियस, माय पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एक्स, तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस विल डिपेंड अपॉन एक्स, complete the poetry, will depend upon y and will depend upon cov xy, will depend upon cov xy। फिर से मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क will depend upon 3 things, x का वॉलेटिलिटी, y का वॉलेटिलिटी और दोनों का को मूवमेंट, क्योंकि दोनों का मूवमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को बढ़ाएगा ही काटेगा, को मूवमेंट। तो फॉर्मूला में 3 पार्ट हो गया, सिग्मा स्क्वायर P वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, cov xy, ठीक है। अगर 3 स्टॉक होता, आई नीड योर जवाब, 3 स्टॉक होता XYZ, क्या 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन सकता है? तो रिलायंस का, इन्फोसिस का, टिस्को का। तो इन दैट केस जवाब देना, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो विल डिपेंड अपॉन, हेल्प कर रहा हूं, सिग्मा स्क्वायर x प्लस सिग्मा स्क्वायर y प्लस सिग्मा स्क्वायर z, ये 3 चीज, ठीक है, प्लस cov xy, अब बोलो प्लस cov yz प्लस cov xz, जितना पेयर बनेगा, दोनों का पेयर XYZ में, XY का पेयर, YZ का पेयर, XZ का पेयर। कौन समझ में आ रहा है कि आरटी के इस तरह निकलते हैं? अब इसमें कितना लगाया था 70%, उसमें कितना 30%, ये तो मायने रखता ही है, क्योंकि अगर एक्स ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है और उस पर ज्यादा पैसा लगा दिया तो पोर्टफोलियो ज्यादा वॉलेटाइल, ठीक है। तो पर सब चीज अभी स्क्वायर में चल रहा है, देखो स्क्वायर, बाद में स्क्वायर रूट होने वाले, इसलिए मैथ्स में आता है 0.7 स्क्वायर, जाहिर है वहां क्या आएगा 0.3 स्क्वायर, और जाहिर है यहां क्या आएगा 0.7 इंटू 0.3, कॉप तो दोनों का है, ज्वाइंट डेविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार, तो एक्स के लिए 0.7, वाई के लिए 0.3, 0.7 इंटू 0.3, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्लेनेशन जैसे फॉर्मूला खत्म हो गया वो ये कि अगर अपनी मैट्रिक्स इमेजिन करें एक्स वाई मैट्रिक्स, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, इसमें कितने सारे बॉक्स फिलअप कर रहे हैं 4, ये 4 फिगर्स हो गए। सपोज मैट्रिक्स के ऊपर लिखा हुआ है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स? वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, मतलब इसके अंदर आपको वेरिएंस और कोवेरिएंस भरना है। तो इन दैट केस तुम देखना ठीक से, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, तुम्हारे कॉमन सेंस से जवाब देना कौन से बॉक्स में वेरिएंस ऑफ y आएगा 4, क्योंकि देखो ये y और y के बीच पे खुद के साथ तो वेरिएंस होता है, खुद के साथ,
तो बॉक्स 4 में तुमने एकदम सही बोला, बॉक्स 4 में आएगा वेरिएंस ऑफ व्हाट, वाई। कौन से बॉक्स में वेरिएंस ऑफ एक्स? बॉक्स 1 एक्स और एक्स के साथ वेरिएंस ऑफ एक्स। कौन से बॉक्स में कॉब एक्स वाई? सेकेंड एक्स वाई, एक्स वाई, कॉब एक्स वाई, कॉब एक्स वाई। और जाहिर है थर्ड बॉक्स में क्या आना चाहिए? कॉब वाई एक्स, कॉब वाई एक्स, कॉब वाई एक्स। ठीक है, कॉब एक्स वाई जो है, कॉब एक्स वाई, उसके फॉर्मूला का टोन होता है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, टोन बोल रहा हूं। वैसे ही कॉब वाई एक्स का टोन क्या होगा? वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, दोनों सेम ही तो चीज है। एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बोल दो, या वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, दोनों क्या है? सेम। तो सेम है तो जो मिला क्यों करें? इसको भी लिख रहे हैं कॉब एक्स वाई। फॉर्मूला का टोन होता है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, टोन बोल रहा हूं। वैसे ही कॉब वाई एक्स का टोन क्या होगा? वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, दोनों सेम ही तो चीज है। एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बोल दो, या वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, दोनों क्या है? सेम। तो सेम है तो जो मिला क्यों करें? इसको भी लिख रहे हैं कॉब एक्स वाई। बोर्ड पे तुम्हारे वेरिएंस ऑफ एक्स कितने बार दिख रहे हैं? एक बार। वेरिएंस ऑफ एक्स ये रहा, किसी को दिख ही नहीं रहा है तो वेरिएंस ऑफ वाई कितने बार? एक बार। कोवेरिएंस कितने बार? दो बार। इसलिए फॉर्मूला में 2, फॉर्मूला में 2, यानी फॉर्मूला क्या हो गया देखना, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू 0.7 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 0.3 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू कॉब एक्स वाई। ठीक है ना? It requires patience and practice. If you can help me, please, I can write the first term. You will help me in the other terms. Wx square sigma square x plus wy square sigma square y plus 2 into wx into wy into cov xy. ये फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो का। मैंने डिराइव नहीं किया एकदम भी, मैं तो कैसे न कैसे फील दे रहा था साइड का कि कैसे लाएं उसको। ओके, दिस इज वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। इसका पूरा स्क्वायर रूट लेंगे, इसका पूरा स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? एसडी ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है ना? पहले वेरिएंस देख लेगा फिर एसडी। फॉर्मूलाज को वर्ड्स में बोलने से बेटर समझ में आता है। वर्ड्स में बोले तो वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू कॉफ। वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, मजा नहीं, 4 स्टॉक आएगा, झमेला होगा, उसलिए देगा फाइट। वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, 10 स्टॉक अगर होता, कितना स्टॉक? 10। तो जितना स्टॉक होता उतने बार क्या? वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस। ठीक है ना? और हर पेयर के लिए 2 इंटू वेट इंटू कॉफ। तो कोई ध्यान दे तो केवल 2 टर्म्स है, दो दाएं साइड में 2 टर्म्स है। एक टर्म है वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस और दूसरा टर्म है 2 इंटू वेट इंटू कॉफ। फिर चाहे 2 सम आए चाहे 3 सम आए चाहे 100 नंबर का पोर्टफोलियो दे देना। ठीक है? तो होगा तो वही। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, डू यू थिंक दे आर होल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 2 stocks? They are holding a portfolio of 40-60 stocks. And how are they computing risk of the portfolio? Same formula. But we are the only unfortunate ones that are doing on copy and pen. Because of which we can't imagine 40 stock का मजाक हो रहेगा, obviously. ठीक है? But things have been done with the help of the software, with the help of the same formula. ठीक है? कि weight square into variance plus weight square into variance plus 2 into weight into cost. ठीक है ना? Okay, let's write down. लेना, consider. Consider the following portfolio. Consider the following portfolio. Consider the following portfolio. डेटा को ऐसी कॉपी कर लो जैसे दिखाया हुआ है। ये पोर्टफोलियो है पूरा 70% X 30% Y। पोर्टफोलियो है 70% X 30% Y। और नीचे में कोरिलेशन कॉपी करना है दोनों के बीच में। आर एक्स वाई इक्वल टू 0.2, आर एक्स वाई इक्वल टू 0.2। एक सेकेंड याद करना, आर का फॉर्मूला क्या था? कॉब डिवाइडेड बाय एस डी एस डी, कॉब डिवाइडेड बाय एस डी एस डी। एक बार स्ट्रेस ध्यान दो, आर का फॉर्मूला था कॉब डिवाइडेड बाय एस डी एस डी। मन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आर इंटू एस डी इक्वल टू व्हाट? कॉब। कर पा रहे मन में? आर इज कॉब बाय एस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो आ जाएगा आर इंटू एस डी इज इक्वल टू व्हाट? कॉब। वो लिख देना वहां पे, दैट इज कॉब एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो होप रिविजन के टाइम पे ये नया फॉर्मूला नहीं रहेगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू दिस बाय दैट। ठीक है? तो कॉब इज आर इंटू दिस विच इज 0.2 इंटू क्या था ऊपर
16 into 10, 0.2 into 16 into 10 कितना 32 परसेंटेज स्क्वायर कोवेरियंस। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ है, जिनमें से ये सब एकदम बेस्ट समझ में आ रहा है। कोरिलेशन हमेशा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट इशू है, बट इसको मुंह से बोलना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। देखो, डिराइव बाय इंट्यूशन, डिराइव बाय इंट्यूशन, डिराइव बाय इंट्यूशन, ERP, I hope notation is okay. ERP माने this, ERP and sigma p, derived by intuition, ERP and sigma p. Is it okay? ERP is what? Expected return of portfolio and what? SD of portfolio. तो derived by intuition, ERP and sigma p. ठीक है? तो in that case लिखो ERP equal to weighted average. ERP equal to weighted average. ठीक है, always without stress. Return of portfolio weighted average होता है. ERP equal to weighted average. So 0.7 into 30 plus 0.3 into 24. 0.7 into 30 plus 0.3 into 24 is equal to what? 28.2%. 28.2%. Next line. Next line, if two stocks are perfectly positively correlated. If two stocks are perfectly positively correlated. If two stocks are perfectly positively correlated. मतलब किसका बात कर रहा हूँ? अरे correlation कितना बात कर रहा हूँ? 1. If two stocks are perfectly positively correlated, that is R equal to 1. कौन सा R लिख रहे हैं? Small r. R equal to 1. Okay. If two stocks are perfectly positively correlated, that is R equal to 1, comma, there is no benefit of diversification. 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 Full stop. Arrow change. Therefore, sigma p. Therefore, sigma p equal to. Therefore, sigma p equal to weighted average. Therefore, sigma p equal to weighted average. Next line. Next line. However, in this sum, R equal to 0.2. R equal to 0.2 था. Next line. Therefore, जो बोर्ड पे लिखा हुआ पूरा कॉपी करना है. Sigma p less than weighted average. Sigma p less than weighted average. That is sigma p less than 0.7 into 16 plus 0.3 into 10. Sigma p less than 0.7 into 16 plus 0.3 into 10. That is sigma p less than 14.2. Sigma p less than 14.2%. Parachute. We have been repeatedly talking about the risk reduction benefits of a portfolio. We have been repeatedly talking about the risk reduction benefits of a portfolio. We have been repeatedly talking about the risk reduction benefits of a portfolio. Risk reduction benefits of a portfolio. Full stop. It is high time. Full stop. It is high time that we specify. It is high time that we specify the exact formula. It is high time that we specify the exact formula for the risk of a portfolio. It is high time that we specify the exact formula for risk of a portfolio. It is high time that we specify the exact formula for risk of a portfolio. For risk of a portfolio. Formula copy करना है. Sigma square p equal to sigma square p. Okay, variance. Sigma square p equal to wx square sigma square x. जिसका हिंदी हो गया weight square into variance words में. wx square sigma square x plus wy square sigma square y plus 2wx wy cov xy plus 2wx wy cov xy. Next line. That is sigma p equal to square root. Sigma p square root ले लिए. Numbers put करें. Numbers बोलना. Help me please. Numbers बोलो. 0.7 square into 16 square. Second term please बोलो. 0.3 square into 10 square. Plus try करो please तीसरा term.
2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू कॉफ भी निकाला हुआ अपना 32, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 32। ब्रेकअप द टर्म्स का इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लीज 0.7 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर 125.44 प्लस 0.3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर 9 प्लस लास्ट टर्म 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 32 कैलसी में कितना 13.44 तीनों का टोटल करके स्क्वायर रूट 12.16 अपने बोले ना 14.2 से कमती आएगा 14.2 था वो वेटेड एवरेज क्या था 14.2 से कमती आएगा ये 12.16 ये रिस्क कटा है। ये अगर -0.2 होता कोरिलेशन -0.2 कोरिलेशन होता तो यहां पे तुम्हारा कोवेरियंस माइनस आता तो ये लास्ट टर्म यहां माइनस होता तो रिस्क क्या आता और कम। ठीक है तो क्या अभी मतलब ब्रेक के पहले आई कंसिडर कि मैंने एक बार केवल फॉर्मूला थ्रो किया है, फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी नहीं हुआ, फॉर्मूला का एनालिसिस भी नहीं हुआ, केवल फॉर्मूला एक बार एक्सपोज हुए। ठीक है दैट इज द स्टेज एट व्हिच वी टेक अ ब्रेक। ठीक है।